Good morning, students. I am Dr. Ravi Raina, lecturer mathematics. I welcome all of you to the 11th class and I will teach you mathematics. तो मैथमेटिक्स में हम जो पहला चैप्टर है वो है सेट्स। सेट्स जो है ये ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इसका यूज है। पर्टिकुलरली जो अभी आपको पढ़ना है सेकंड चैप्टर दैट इज रिलेशंस फंक्शन, इसमें इसका यूज है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में है, सीक्वेंस सीरीज में है, प्रोबेबिलिटी में है। ये तो मैंने वो बताए जो आपको भी पढ़ना है, और हायर मैथमेटिक्स में इसका काफी यूज है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एक सेट क्या होता है। व्हाट इज अ सेट? सेट को हम डिफाइन करते हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहले व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? जो ऑब्जेक्ट्स है ये क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स है दिस कैन बी एनीथिंग। कोई भी चीज जो आप देखते हो दैट इज एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहेंगे नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर, ये भी ऑब्जेक्ट्स है। आई कैन से लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये भी ऑब्जेक्ट्स है। ह्यूमन बींग्स, ये भी ऑब्जेक्ट्स है। एनिमल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सिटीज, हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। आपके पास पेन है, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। बुक है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। सो एवरीथिंग व्हाट एवर यू सी इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जो एक ऑब्जेक्ट एक सेट में होता है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट या मेंबर ऑफ द सेट। ज्यादातर एलिमेंट ही बोलते हैं। यानी एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू ए सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है। इसमें मेन चीज जो है दैट इज दिस वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होता है कि इन जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, दे पोजेसेस अ प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी ये पोजेस करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि एक सेट में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। इससे क्लियर हो जाता है। दैट इज दिस एलिमेंट्स possess a property by which we can say which element belongs to the set and which does not belong to set. क्लियर हो जाता है इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज वेल डिफाइंड। जैसे मैं बताऊंगा सेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 में क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। 1 जो है ना ये प्राइम है और ना ये कंपोजिट है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 2। 2 जो है दिस इज द ओनली एवन प्राइम नंबर। एवन प्राइम नंबर एक है, वो 2 है। 2 के बाद क्या आएगा? 3। 3 के बाद 5। 5 के बाद 7। ये इसमें आएगा। तो इसमें आएगा 2, 3, 5 एंड 7। क्लियरली यही होता है वेल डिफाइंड। इसमें 11 नहीं आएगा। 11 प्राइम है लेकिन वो हमने कहा लेस देन 10। इसमें 8 नहीं आएगा बिकॉज दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसमें 6 नहीं आएगा, दैट इज नॉट ए प्राइम। क्लियरली पता होना चाहिए कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 5 आएगा और इसमें 7 आएगा, बाकी और कोई नंबर नहीं आएगा। ये होता है वेल डिफाइंड। यहां मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूं, दूसरी एग्जाम्पल में लिखता हूं सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट।
सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें पता है वॉवेल क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आएगा। ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। तो ये वेल डिफाइंड है। इसमें एफ नहीं आएगा, इसमें टी नहीं आएगा। तो क्लियर कट, क्लियर पता चलता है कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा? नेचुरल नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है। यानी इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे आएंगे, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स है। ऐसा सेट जो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट में, ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसमें 3/2 नहीं आएगा, इसमें 5.4 नहीं आएगा, इसमें √2 नहीं आएगा, इसमें -1 नहीं आएगा। तो क्लियरली पता चलता है कि एक सेट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? बाय वेल डिफाइंड we mean that the elements of the set possess a property by which we can say which element belongs to the set and which does not belong to the set। समझ आ गए? ये लगता है क्लियर हुआ होगा। अब आप बताओगे फिर वेल डिफाइंड क्या नहीं है? क्या नहीं है वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड अगर मैं बताऊंगा, ये एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, गुड स्टूडेंट्स ऑफ students of 11th class, 11th क्लास। मैं बताऊंगा गुड स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। मैं आपको बताऊंगा जो 11th क्लास में गुड स्टूडेंट्स है वो उठो, कौन गुड है और कौन बैड है। मेरे लिए मैं किसी 4 बच्चों को उठाऊंगा, वो गुड है। फिर और एक टीचर आएगा, उसके लिए और कोई गुड है। और एक थर्ड टीचर आएगा, वो और किसी और डिफरेंट 4 को सिलेक्ट करेंगे। यानी इसमें यूनिकनेस नहीं है, सबों के लिए डिफरेंट है। इसको बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड। इसी को बोलते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबों में डिफरेंट डिफरेंट, हर एक में अलग अलग स्टूडेंट्स सिलेक्ट करेंगे, हर एक टीचर अलग अलग स्टूडेंट्स सिलेक्ट करेगा। इसमें यूनिकनेस नहीं आएगी, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। मैं आपको ये बताता हूं, द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, क्या बता सकते हो? अगर यहां आप बच्चे हो तो एक बच्चा कोई अलग लिस्ट बनाएगा, दूसरा बच्चा अलग लिस्ट बनाएगा, तीसरा बच्चा अलग लिस्ट, सबों के अलग अलग लिस्ट होंगी। तो ये यूनिक नहीं है, अलग अलग लिस्ट है। इसी को बोलते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर मैं बताऊंगा वो क्रिकेटर्स जिन्होंने who have made more than 20 centuries, आपको पता है किस किस ने बनाए 20 से ज्यादा सेंचुरी, दैट इज वेल डिफाइंड। तो व्हाट इज ए सेट? ए सेट is a collection of well-defined objects. Objects क्या होते हैं? Objects can be anything. It can be alphabets, it can be numbers, it can be human beings, it can be animals, it can be flowers, it can be rivers, mountains, anything. And an element belonging to a set is called, an object belonging to a set is called an element of set. Clear? और well defined क्या होता है? That is the possessive property by which we can say which element belongs to the set and which does not belong to the set. Clear? मुझे लगता है आपको समझ आया होगा ये। अब इसमें क्या है, एक सेट को कैसे हम डिनोट करते हैं? नोटेशंस। नोटेशन तो सेट है, सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए, बी, सी, पी, एक्स एटसेट्रा। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जनरली कैपिटल लेटर से। और जो इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए, बी, सी, पी, क्यू एटसेट्रा।
यानी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। किसी वक्त आप देखोगे हम सेट को अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, बीटा से डिनोट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली वी डिनोट द सेट बाय कैपिटल लेटर्स। और जो इसके एलिमेंट्स हैं जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, लेकिन ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। किसी वक्त आप देखोगे एक सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। सो इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, तो ये हुआ नोटेशन। हाँ, अब मैं जो अब है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कैसे हम एक सेट को लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेज है। देयर आर टू वेज इन विच वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट। नंबर फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है और इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। इसमें हम एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक रोस्टर फॉर्म है, इस फॉर्म में हम एक जो सेट है इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, लिखते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कामाज में, ठीक है, और इनको कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं। इन रोस्टर फॉर्म a set is the elements of the set are listed, they are separated by commas and enclosed within curly brackets। curly brackets और कोई ब्रैकेट नहीं, आपके पास होते हैं कर्ली ब्रैकेट भी, लॉन्ग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट्स, लेकिन सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेट्स में आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए हम और कहीं पर यूज करेंगे, इसका मीनिंग वहां अलग होगा, स्मॉल ब्रैकेट के लिए अलग मीनिंग होगा, लेकिन कर्ली ब्रैकेट जो है वो सेट्स के लिए यूज हम करते हैं। ये हम इंटरवल्स में यूज करेंगे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए कोई भी आप ब्रैकेट यूज करोगे नहीं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स में ही रखना है। सो इन रोस्टर फॉर्म व्हाट वी डू, वी लिस्ट द एलिमेंट्स, सेपरेट देम बाय कॉमास एंड एनक्लोज इन देम विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, let A be the set of odd numbers, odd numbers less than 15, set of odd numbers less than 15। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑड नंबर्स लेस देन 15, तो पहले क्या आएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11 एंड 13। ये होता है रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में हमने क्या किया, जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको हमने लिस्ट किया, यानी लिख दिया, सेपरेट किया कामाज से, कामाज बीच में रखे, अलग अलग सेपरेट किया और इनको विद कर्ली ब्रैकेट्स रखा। दैट इज कॉल्ड ए रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल दूंगा, द सेट ऑफ वॉवेल्स, लेट या बी द सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ prime divisors of 60। B is the set of prime divisors of 60, यानी वो नंबर्स, वो प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा B में, कौन कौन सा प्राइम इसको 60 को डिवाइड करता है। 2 भी डिवाइड करता है, 1 तो प्राइम है नहीं, 1 भी डिवाइड करता है लेकिन वो नहीं आएगा। 2 इसको डिवाइड करता है,
3 भी करता है, 4 भी करता है, लेकिन 4 इज नॉट प्राइम। 5 करता है, 3 2 3 5 और कोई प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करता है। इसके बाद 10 करेगा, 15 करेगा, 20 करेगा, 30 करेगा, 60 करेगा, लेकिन वो प्राइम नहीं है। लेकिन तो इसका आंसर ये है, दिस इज द सेट 2 3 एंड 5, द सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60। अगर मैं ये प्राइम हटाऊंगा यहां से, अगर मैं ये प्राइम हटाऊंगा, ये प्राइम नहीं, ये यहां से हटाऊंगा, फिर बी में क्या क्या आएगा, फिर बी में ये भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 नहीं आएगा, हाँ 6 भी आएगा, 6 डिवाइड करता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, फिर 30, फिर 60, वो आएगा। लेकिन प्राइम, हमने प्राइम कहा तो 2 3 एंड 5। दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एक सेट होता है, इसके एलिमेंट्स हम लिखते हैं और इनको सेपरेट करते हैं कामाज से और इनको विद इन कर्ली ब्रैकेट्स रखते हैं, दैट्स कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद जो दूसरा है, दैट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। ये दैट इज कॉल्ड द सेट-बिल्डर फॉर्म। नंबर 2 is set-builder form. Set-builder form. सेट-बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट-बिल्डर फॉर्म में जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट से, स्मॉल लेटर से, एक्स वाई ए बी, स्मॉल ए बी सी, पूरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जो ये एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं, यानी उसी एक एलिमेंट से हम बाकी सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। इन सेट-बिल्डर फॉर्म it is represented by an arbitrary element along with the properties which is satisfied by all the elements of the set, और इसको भी कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था, ये मैं सेट ए लेता हूं, अभी हमने जो बनाया था, इससे पहले मैंने एग्जांपल दी थी, या मैं ये सेट लिखता हूं, मैं लिखता हूं 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12, फिर 15। ये सेट है, ये रोस्टर फॉर्म। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर आप देखोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन कोई होनी चाहिए, कैसे नंबर से। अगर मैं आपको बताऊंगा और एक नंबर लिखना होता है 15, तो 15 के बाद क्या और एक नंबर आएगा 18। अगर आप देखोगे, दिस इज 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म एक्स, यानी 3 को एक्स से हम हर एक एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा है ये एक्स साइज दैट एक्स is a multiple of 3, is a multiple of 3, या x is a natural number multiple of 3, वो भी लिख सकते हैं। x is a natural number multiple of 3, या x is a multiple of 3 and x less than or equal to 15। x is a natural number, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, is a natural number multiple of 3 and x less than or equal to 15। यानी कौन सा नंबर है x? नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा? मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन 15। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? पहला नेचुरल नंबर जो आएगा वो आएगा 3, क्योंकि जो 3 है वो नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 3 1 3। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 2 6, 3 3 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी एक्स से हमने पूरे, इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया और फिर प्रॉपर्टी लिखी, और इस प्रॉपर्टी से हमें सब कुछ पता चलता है कि ये एक्स इसमें एक्स कैसा होना चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, लेट p is equal to
That means write A E I O U in a set of vowels. इसको कैसे लिखेंगे? सेट, ये तो रोस्टर फॉर्म होगी. अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स, फिर यही एक्स, साइज दैट. ये होता है साइज दैट. साइज दैट ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी, जैसे यहां ये लिखा या किसी वक्त ऐसे लिखा, इसको बोलते हैं साइज दैट. अब ये आ रहा है आपको क्लियर? अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो. एनी डाउट? तो इसमें क्या है? एक्स साइज दैट एक्स इज ए वॉवेल, इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. वो पता है एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. ये होगी इसकी स्टेटमेंट. तो एक्स ऐसा है वॉवेल, तो एक्स क्या हो सकता है? एक्स ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है या यू हो सकता है. This is called the set builder form. Clear? So there are two ways in the present case set. Number first is roster form और tabular form. उसमें हम क्या करते हैं? एक set को represent हम करते हैं. We list the elements, separate them by commas and enclose them within curly brackets. और फिर जो ये है दूसरा set builder form, इसमें हम set को एक arbitrary element से लिखते हैं along with the properties which is satisfied by each element of the set. So there are two ways of representation of a set. ठीक है.